Hello friends, today we are discussing about the next agent of erosion, that is wind. We know that you have already learned earlier that the movement of the air is called wind. एयर का जो मूवमेंट को हम बोलता है विंड, और ये विंड भी एक एजेंट ऑफ इरोशन है. ये विंड के वजह से बहुत ज़्यादा लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आर फॉर्मिंग. बहुत ज़्यादा शेप्स फॉर्म होता है. वो फॉर्म्स को हम ये टॉपिक में लर्न करेगा. एंड व्हाट इज़ द गैसेस ऑफ एजेंट ऑफ इरोशन? ये it's a gases of agent of erosion, which means a agents of erosion is actually forming with the gas. बहुत ज़्यादा gases का formation है air, right? बहुत ज़्यादा gases together joining and they are moving from one place to another place. So during that movement, वो जो movement का time है बहुत ज़्यादा erosional, transportation and depositional work form हो रहा है. That is we are discussing today. The erosional, transportational and depositional work of wind is more prominent in desert and semi-arid regions. Desert, we already know that that's a hot region, and semi-arid means उतना नहीं है, फिर भी very hot regions. Those especially you remember that it's happening only in the hot regions. ज़्यादा हॉट कहाँ पे? वो जो एरिया में हवा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. There are many reasons are behind it that we can discuss later, but just remember that जो हॉट रीजन में winds work of the wind is very high. So during that region we can see the erosional, transportation, deposition work of the wind. As mechanical weathering occurs on the large scale here, ये जो हॉट रीजन में मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा होता है, दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेसन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. मैकेनिकल वेदरिंग क्या है और मैकेनिकल वेदरिंग का वर्क क्या है. ये पाउडर्ड रॉक एंड सैंड स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया. ये जो एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा रॉक पाउडर हो जाएगा, और जो एरिया में सैंड्स भी बहुत ज़्यादा है. देयर इज़ हार्डली एनी ऑब्स्टेकल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विंड and sand particles also get transported along with the wind, and they are carried over longer distance and get deposited where the speed of the wind reduces. बाकी जो हम that we discussed already about in द रनिंग वाटर रिवर का इरोशनल ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन वर्क में हमने डिस्कस किया था कि जो एरिया में विंड का स्पीड ज़्यादा है, वो जो एरिया में इरोशनल वर्क भी ज़्यादा हो जाएगा. कैसे ये विंड का स्पीड रिड्यूस होता है, वैसे डिपोजिशन वर्क भी ज़्यादा हो जाएगा. जहाँ पे विंड का स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे इरोशनल वर्क भी ज़्यादा है. जहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा वहाँ पे डिपोजिशनल वर्क भी कम हो जाएगा. In this way, the wind does the work of erosion and transportation, then the depositional work. First, we are discussing about erosional work. Wind carries small sand particles, small pebbles, etc. ये विंड जाने का टाइम हमको दिख सकता है, डस्ट आता है ना, वो डस्ट के साथ छोटा छोटा पिबल्स और उसके साथ ये मिट्टी भी लेके जाएगा along with it. So these particles cause erosion. ये जो particles, ये विंड छोटा पेबल्स और ये sand particles actually causes the erosional work of the wind. Let's see how it is. The particles cause erosion along the rocks coming in the way due to friction. ये जो particles विंड जाने का टाइम कोई भी रॉक्स के पास में आया, रॉक्स के साथ फ्रिक्शन हो जाएगा. ऐसे कंटिन्यूस फ्रिक्शन के वजह से ये जो पिक्चर में आपको दिख सकता है, हार्ड रॉक ऐसे रहेगा, द फर्स्ट पिक्चर एंड द सेकेंड पिक्चर. एंड द फर्स्ट पिक्चर में सॉफ्ट रॉक आपको दिख सकता है ये दो प्लेसेस में, बट द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी दैट व्हेन द यार्डंग्स फॉर्म्स, वो जो टाइम को ये सॉफ्ट रॉक बहुत जल्दी क्या हो गया, इरोड हो गया और वो जो जगह पे एक स्पेस भी आ गया. दिस इज हाउ ए यार्डंग्स फॉर्म. इन दिस पिक्चर यू कैन सी मशरूम रॉक्स. ये पेबल्स, छोटा सैंड, ये पूरा ये नीचे के पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इरोड होता है. ऊपर ये विंड का इतना ज़्यादा हाइट मतलब वेट कैरी करने का कैपेसिटी नहीं है, इसलिए ऊपर का जो पार्ट में ज़्यादा इरोशनल वर्क नहीं है. लेकिन जितना वो पेबल्स और ये ऊपर होता है, ऑलमोस्ट 1 फीट का है इसमें हाइट में, ये पेबल्स और सैंड और मिट्टी का वो पार्टिकल्स पूरा इतना पार्ट में इरोश करने के लिए कॉज हो गया. एंड यू कैन सी हियर sand dunes, borchen, and
रिपल मार्क, ये मार्क भी आपको डेजर्ट में गया तो देख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग because of the wind. Let us see that erosion along the rocks coming in the way of friction. This leads to formation of mushroom rocks, deflectional hollows and yadangs. ये तीन erosion वर्क का वजह से mushroom rocks, deflection hollows और yadangs फॉर्म हो जाएगा. एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ द विंड, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है लेकिन डिपोजिशन में बहुत ज़्यादा है. And sand particles blow by the wind are of different shapes and sizes. Those the particles are very fine and carried over a long distance, while larger ones get transported and shorter distance only. तो ये छोटा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर है, विंड जाने का टाइम छोटा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर लेके जाएगा. और सॉरी यस, और बड़ा 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 पेबल्स वगैरह ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूर, छोटा डिस्टेंस में, थोड़ा डिस्टेंस में लेके जाएगा और उधर डाल देगा. एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन शॉर्टर डिस्टेंस, दीज पार्टिकल्स गेट डिपॉजिटेड इन द डेजर्ट्स एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स. ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डेजर्ट में नहीं है तो सेमी एरिड में क्लाइमेट्स में डिपॉजिट हो जाएगा. एज ए रिजल्ट द स्पेसिफिक लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड सैंड ड्यून्स, बर्चन्स, सेफ, रिपल मार्क्स, लॉस प्लेन्स एट्सेट्रा आर फाउंड बाय द डिपोजिशनल वर्क. ये जो डिपोजिशनल वर्क of वजह से ये सैंड ड्यून्स, रिपल मार्क्स, then you can see there are safe, then hamada, all these things are forming the depositional work of the wind.